क्या प्रश्न है बेटा? बहुत दिन से तकलीफ है मेरे को, गैस की, सर की, और पेट साफ नहीं होता, और मान की नस पीठ की नस लग जाती है, नींद जी। नहीं आती, और दवा चालू है नागपुर की, और बहुत परेशानी है। बराबर है। कौन इनको नहीं आता पढ़ना नहीं? पढ़ना नहीं आता ना? आज रोग है। ठीक है, आपको रोग मूल समस्या है वो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। और क्या प्रश्न है? आपको चक्कर आता है? चक्कर जैसा लगता है ना? पेट साफ नहीं होता। चक्कर आता है। ठीक है, क्योंकि सवारी जैसा आपको लगता है, उसके आपको स्वप्न आते हैं, देवी देवता के नाक के स्वप्न आते क्या? नहीं, नापती नहीं आती, ध्यान करिए कभी कभी आती है। तो फिर है ना, क्योंकि आप जो हो स्वयं देवी की एक सेविका हो, है ना, देवी की सेविकाएं रहती है ना, तो वैसे हो आप, तो इसके कारण जो है देवी देवता के स्वप्न आपको आते हैं। और क्या प्रश्न है बेटा? घर से संबंधित, घर में सब ठीक है? नहीं, क्या ठीक, क्या नहीं ठीक है? क्या वो तो घर में चिड़चिड़ चालू रहती है। 15 साल से बीमार है। वो बीमारी के कारण चिड़चिड़ चालू रहती है। बुढ़ा की परिवार में क्लेश चल रहा है। ठीक है, आपके घर में गृह क्लेश चल रहा है, दोनों पर्चे पे आया हुआ है। उनको लेके मैं आ गई। अच्छा किया। उनको बोला मैं नहीं आ बहुत ही अब तो ये महीने में तो ये बहुत ही त्रास है, इतना त्रास है। कब ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है, कभी ध्यान दिया है? कब 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 ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है? हाँ, कब होती है? कभी ज़्यादा होती है, कब कम हो जाता है। कब? अमावस्या, पूर्णिमा वगैरह नहीं वैसे तकलीफ कब बढ़ती है? कुछ नोटिस किया? राणीच्या लग्नाच्या वेळेस झाली तकलीफ चालू नाही का राणीच्या लग्नाच्या मग त्यापासून आता हे आता औषध लागला तेव्हापासून चालू आहे. ठीक है, आता एखाद्या महिन्यामध्ये काम ज़्यादा हो गई, खाने की इच्छा नहीं होती, और ज़्यादा टेंशन में रहती। तो डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ है? कुछ नहीं, दवा पानी लेती हूँ। नागपुर की तो दवा 13-14 साल की है. दवा नहीं, वो नहीं असर करेगी ना, क्योंकि बीमारी नहीं है ती, बीमारी नहीं है। दवा में तो कुछ भी नहीं होता है। कोणत्या देवीचं वगैरे काही करता? अपने कुल देवता मराठी बात करते हो हिंदी? कुल देवी है, दुर्गा जी, गायत्री गायत्री माताची माता सेवा है, करते. गायत्री मातेची सेवा दादाजी आहे. धुनी वाले है। दादाजी महाराजची बी आहे. गायत्री मातेचं कोणी करायला लावलं? गायत्री मातेचा आणि आम्हीच करते, त्याच्या मोडल्या तर देवी आहे आणि ती दवाई गायत्रीची आहे त्याच्यामध्ये आहे. आम्हीच करते गायत्री माता। ऐसे अपने इससे कोई गुरु वगैरह ने नहीं बताया? नहीं, स्वतःच करते। तो गायत्री का आप लोग ब्राह्मण है? नाही मुलगी आहे, तिरोळी. नहीं है। फिर गायत्री देवी का जो है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप उनको बुलाओगे अपने घर में और अन्य पूर्वज लोग उनको पूजे नहीं रहेंगे तो उनका ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उनके उनके आने से, उनकी कृपा से ही अपने को कष्ट आने लगता है, वैसा चीज़ है वो। तो जिनके पूर्वज लोग बहुत पहले से करते रहे हैं उन लोगों ने करना चाहिए, है ना। अपन नया नहीं पकड़ना कभी भी गायत्री को, अगर अपने माँ बाप ने अपने को दिया तो ही गायत्री करना रहता, अन्यथा नहीं करना रहता, ठीक है। नहीं तो ये आप जो तकलीफ़ आ रही है पूरा आपको, वो आपका पूरा शरीर हिला देगी वो, क्योंकि वो सूर्य देवता है ना, वही गायत्री है, ठीक है। तो उनका नहीं करना चाहिए, ठीक, जब तक कि अपने पिता से न मिला हो, और पिता को उसके पिता से मिला होना चाहिए। नहीं, हमारे पति ज़्यादा करते हैं। नहीं तो वो घर में करोगे बेटा वो सेवा ज्यादा करते. तकलीफ होगी, उससे अच्छा देवी की सेवा करो, दुर्गा देवी की सेवा करो, त्रिपुर सुंदरी देवी की सेवा करो आप, जी के मंदिर में जाते हैं. हमारे यहाँ हमारे पहले से दादाजी महाराज का है. उनका करो। दादाजी महाराज करने में कोई बुराई नहीं, भगवान श्री हरि का, भोलेनाथ का करो। खानदानी भोला वैसे सब देवता का करते. और इनके घर में माँ बाप के यहाँ इनके दादाजी चल दादाजी महाराज तो दादाजी महाराज बहुत अच्छे हैं, उनका करिए अच्छे से, दादाजी महाराज साथ में देवी का करिए, दुर्गा देवी का। कुल देवी है दुर्गा देवी। सबसे पहिले मूल देवता बता रही हो, क्रम जो क्रम आहे तो तसाच राहायला पाहिजे. त्याच्यात कोणी ना गुरूंवरती यायला पाहिजे, ना कोणी माणूसवरती यायला पाहिजे, ना आपले माता पितावरती यायला पाहिजे, कोणीच नाही. सगळ्यात पहिले मूल देवता. मूल देवता कोण? विष्णूजी, लक्ष्मीजी, लक्ष्मी देवी आपली,
पार्वती देवी शिवजी हे मूल देवता, सरस्वती देवी हे अगदी मूल देवता, सगळ्यात वरती ही देवी त्रिपुर सुंदरी कामाख्या, हिच्या खाली बाकी सगळे देवता, हे एवढेच देवता मूल असतात. नंतर बाकी लोकांचा नंबर. उलटं वरती खालती कराल तर मग जीवनात प्रश्न आणि संघर्ष येईल, निश्चित आहे, जर वरती खालती कराल तर. आता समजा जर माता पिता आहे, आई वडील आहे आणि मुलाला सगळेजण नमस्कार कराल, आई वडिलांना नाही कराल तर जमेल का? आई वडील आहे, त्यांची जागा आई वडिलाकडेच द्यायला पाहिजे. आजी आजोबा आहे, त्यांची जागा त्यांच्यावरतीच राहायला पाहिजे. आजी आजोबाला खाली करून आई वडिलांना वरती कराल जमणार नाही ती गोष्ट. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले येते मूलदेवता, त्याच्यानंतर येतात गुरु, जे आपले दादाजी आहे ते वाईट नाही आहे, पण त्याच्यानंतर ते स्वतः पण खुश नाही होईल की मला जर तुम्ही माझ्या देवी देवताच्या वरती ठेवाल तर ते खुश नाही होणार, कोणीच नाही खुश होणार त्यांनी. ते स्वतः तुम्हाला शिव्या देत राहील तिथे की काय करून राहिले मूर्ख तुम्ही, मला वरती ठेवताय तुम्ही त्यांच्यापेक्षा. कोणाला चांगलं वाटेल ती गोष्ट? कधीच नाही. पहिले देवी देवता, त्यांच्यावरती कोणीच नाही, त्याच्यानंतर त्यांचा नंबर आणि त्याच्यानंतर अन्य देवी देवता. ठीक आहे. तर गायत्री जे आहे, जे तुम्ही देवीचं जे करत आहात ते जर नाही जर केलं तर जास्त तुमचं आयुष्य चांगलं जाईल. सभी लोगों का, क्योंकि वो सबको प्रभावित करती है ना. कारण ते परंपरागत भेटते. हाँ, वो परंपरा से मिलती है और वो पिता की परंपरा से मिलती है. जसं आता दुसऱ्यांची कुलदेवी आहे, तुम्ही जर ते कुलदेवी जर कराल तर तुम्हाला फळ मिळेल का? नाही मिळणार. ज्यांची कुलदेवी आहे त्यांनाच करू द्या. तसं गायत्री देवी एक विशिष्ट लोकांची कुलदेवी आहे समजा, है ना, त्यांनाच करायला चांगलं असते. स्वतः करायला जाल तर मग त्याचे दुष्परिणाम होईल. और अपने लिए देवियां अलग दी गई हैं ना, जिनको हमारे पूर्वजों ने पूजा है. जैसे आप बोल रहे हो दुर्गा देवी आपकी कुल देवी है, तो बहुत बड़ी कृपा है कि दुर्गा देवी कुल देवी हैं. तो दुर्गा देवी का और उनके साथ में शिव जी का करिए आप. जीवन में किसी और देवता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जीवन में. और ना कोई तंत्र मंत्र आएगा, ना कोई कष्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा. और आएगा तो देवी समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करेगी, है ना. और दादाजी महाराज का करते हैं वो अपन 90% देवी की सेवा करना, 9% देवता की सेवा करना और 1% गुरु की. गुरु को अपन दिया दिखा दिए, दिन में एक धूप लगा दिए, हो गई गुरु की सेवा. इससे बाद गुरु की सेवा की जरूरत नहीं रहती. बाकी सेवा 1 माला फेरिए देवता का, शिव जी का, और 5 माला फेरिए देवी का. सब प्रकार से जीवन में कोई कष्ट कभी नहीं आएगा. ठीक है. और ये बीमारी आपकी हट जाएगी बेटा. कुछ क्रिया का आदेश रहेगा मैडम? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, इनको सिर्फ पेशी करना है. आँख बंद करके देवी महाकाली का ध्यान करिए, जो जीभ निकाल के रहती हैं. कृपा करें देवी. 145 दुर्गा देवीची व्यवस्थित स्थापना करा घरी, व्यवस्थित नाही झालेली आहे. ठीक आहे. आणि चांगली तिची पूजा आराधना करा, तेवढाच आदेश आहे. सगळं सुंदर होऊन जाईल. मग पेशी करिए अच्छे से, दर्द वगैरह सब खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा. ठीक है. ठीक है बेटा. माता जी, मैं उस दिन रात में आई थी तो लड़की को थोड़ी तकलीफ हो रही थी. अभी थोड़ी आज थोड़ी दुकान में बैठी है, काम धाम करके. अच्छा लग रहा है ना. वो पूरा उतर जाएगा. अब वो सोचिए आपकी जो शक्ति थी, आप दूसरे दरबारों में गए तो उन्होंने क्या बोला कि वो बड़ी है. वो वास्तविक रूप से बड़ी शक्ति है, क्योंकि झोटिंग है वो. बता रहे थे कि वो हमसे भी बढ़ हाँ, उन लोगों से जो बच्चे हमारे मंत्र नहीं चलते, हाँ नहीं चलते उनके. करते हैं जी जी. ऐसे कर. क्योंकि वो जो होता है झोटिंग, वो एक जिन्न होता है. जो झोटिंग रहता है वो जिन्न रहता है, उसको पूरे बड़े बड़े बाल रहते हैं. तो वो बालों के भार से आपकी बेटी का जो पूरा यहाँ तक कंधे तक पूरा, जैसे अपने बाल बहुत बड़े हो जाएं, गजिन गंदे हो जाएं, मटमैले पूरे एकदम नीचे तक लटके हुए, तो उससे कैसे हमारा सिर खिंच जाएगा पूरा, वैसी स्थिति आपकी बेटी की हुई थी. तो शक्ति पकड़ना समाधान का पहला चीज़ है, शक्ति पकड़ना. इसीलिए जिस दरबार में स्वयं देवता स्वयं न बैठें, कान में न बात करें, सामने न खड़े हों,
तब तक ये सब बड़ी बड़ी शक्तियों का इलाज नहीं किया जा सकता। कोई भी पराशक्ति का वास्तविक रूप से इलाज नहीं किया जा सकता। अब शक्ति पकड़ी गई मतलब कि वो ख़त्म। अब वो जस्ट पेशी कराइए आप, शक्ति जो है वो धाम के मंडल में बच जाएगी। हाँ, पेशी कराइए बस। और क्या बोलती, मेरे छोटा लड़का उस दिन आया था साथ में, लेकिन ऐसा पूछा नहीं मैंने। वो मेरा गुस्सा करता और मेरे पीछे थोड़ी थोड़ी बात पे चिढ़ता। छोटा लड़का, उसकी शादी हो गई थी, वो तलाक वलाक सब हो गया, 1-1.5 महीने से रही उसकी। उसको लेके आइए, उसको बोलिए दरबार में आने के लिए, अर्जी लगाने के लिए। तो अर्जी लगाना चाहिए था, पूछना चाहिए था ना, फिर उसका निकलेंगे। ये बेटी का तकलीफ थी ना, कोई बात नहीं। इसलिए हम और टाइम हो गया था आपको भी, हमको भी तुमने 10 मिनट का ही टाइम दिया था। नहीं तो आप बोले होते कि उनका भी ना अर्जी है तो लेते ना, ऐसा नहीं रहता। दरबार जो है अंतिम बच्चे तक, दरबार का उद्देश्य क्या होता है कि आप लोगों को सन्मार्ग दिखाकर आप लोगों को देव सेवा में लगाना, दरबार का ये उद्देश्य। हाँ, उसको बिल्कुल लाइए, लेके आइए उसको, उसका समाधान बताती है। पड़ेगी तो इतवार की शुक्रवार आना ही पड़ेगा। आना ही नहीं रहता है। अगर जैसे नहीं आ पाए एक आध बार तो कोई बात नहीं है, अगली बार आओ। पर अपन 21 बार तो भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप आते हो, जैसे अभी आपके ऊपर जो शक्तियाँ चल रही हैं वो सब खिंच जाती हैं, वो दरबार में खिंच जाती हैं पूरी सारी। तो आपका जब शक्ति खत्म कि वो चीज़ खत्म जो परेशानी है, ठीक है, ये व्यवस्था रहती है। और थोड़ी दूर रहती ना तो बाहर से बुलाई हमने यहाँ आने की। अभी नियम करिए बेटा, क्योंकि देवी ने क्रिया का भी आदेश नहीं किया है। क्रिया का आदेश रहता है तो साथ ही हो पेश। जाएगा, कम से कम 6-7 बार तो पहले शुरुआत में लूंगी, और फिर कम ज्यादा भी होगा। अभी तो आपका कल तक ही 80-90% आपको आराम हो जाएगा, है कि नहीं। आप अभी दरबार से जा रहे हैं, केवल पूरी आस्था रखेंगे, कल सुबह तक आपका बहुत सारा दर्द और सब खत्म हो जाता है। आस्था रखेंगे, सब वही, मेरे बेटे को लाऊंगी। बिल्कुल बेटा। लेके आइए।